हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसके 5वें और 6वें आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 5 and 6। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तब मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आ और देख। और मैंने देखा और देखो, एक काला घोड़ा है और जो उस पर बैठा था उसके हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक वाणी यह कहती सुनी, दिनार का 1 सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, और देख तू तेल और दाख रस की हानि ना करना। हालेलुया। हम पिछले सप्ताह से प्रकाशित वाक्य में जो 6 मोहर के विषय में लिखे हैं, पूरे 7 मोहर है, परंतु आपको प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में केवल आपको 6 मोहर के विषय में मिलेगा। हम इन 6 मोहर पर ध्यान कर रहे हैं और हम आज तीसरी मोहर के विषय में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब तीसरी मोहर खोली गई तो वहाँ पर एक काला घोड़ा है और जो उस पर सवार होकर बैठा था, जो सवार हो रहा है, जो उस घोड़े पर बैठा है, उसके हाथ में एक तराजू है। हालेलुया। और देखो यहाँ पर लिखा है, चारों प्राणियों के बीच में से एक यह वाणी कहती सुनी, दिनार का 1 सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। हालेलुया। ये मोहर किस विषय को सादृश है, किस विषय की सादृश है, किस चीज को बताती है? अगर हम देखेंगे तो ये अकाल के विषय में लिखा है। जो काले घोड़े पर सवार है उसके हाथ में एक जो तराजू है वो किस विषय को बता रहा है? यानी यहाँ पर अकाल के विषय में बता रहा है। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को उसके आगमन के पहले कुछ जब चिन्हों को बताया, दूसरे आगमन के चिन्हों को जब बताया, तो वहां पर यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 7वें आयत में इस प्रकार से कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के आगमन से पहले जब मोहर खोली जाएगी उस वक्त में अकाल भी एक चिन्ह के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। जाति पर जाति आएगी, राज्य पर राज्य उठेंगे, युद्ध होंगे, भूकंप आएंगे, सुनामियां आएंगी, लेकिन वहां पर एक और चिन्ह भी बता रहा है कि अकाल भी आएंगे। हालेलुया। आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि आज भी कुछ ऐसे ही दिन है ना, आज भी कुछ ऐसे ही दिन है ना। अकाल आना कोई विचित्र बात नहीं है मेरे प्रियो। यूसुफ के दिनों में अकाल आया, क्लौदिया चक्रवर्ती के दिनों में, प्रेरितों के काम आप पढ़ोगे तो क्लौदिया चक्रवर्ती के दिनों में भी एक बड़ी अकाल आई, जहां पर कलीसिया एकत्रित होकर गरीब लोगों को उन्होंने सहायता मदद किया। कलीसिया की अलग अलग कलीसियाओं की उन्होंने सहायता मदद किया। हालेलुया। ऐसे अकाल इस इतिहास में कई बार आए, लेकिन ये जो अकाल होगा, ऐसी अकाल ना कभी आएगी ना कभी आया था। हालेलुया। मोहर के विषय में आप पढ़ोगे तो आप लोगों में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा ये सब तो अभी हो ही रही है ना, तो शायद मोहर खोली गई है करके। नहीं मेरे प्रियो, ये ईच एंड एवरीथिंग का एंडिंग पॉइंट है। मोहर जो भी है, इन मोहरों में जो कुछ भी बातें लिखी है, ये सब एक एंडिंग पॉइंट है। भविष्यवक्ता आए, झूठे भविष्यवाणी किया, लेकिन उन दिनों में अगर देखेंगे, जब ये मोहर खोली जाएगी उन दिनों में देखेंगे तो अब तक एक अलग पाठ, लेकिन उस वक्त में एक अलग ही चिन्ह और चमत्कार आपको मिलेगा। ये सब अधिकार खुद यहोवा परमेश्वर ने ही शैतान को दिया होगा करके हमने बाइबल में देखा। दूसरे मोहर में हमने देखा कि जाति पर जाति उठेंगे, वहाँ पर युद्ध होगा, रक्त बहेंगे, लहू बहेंगे करके हमने देखा। मेरे प्रियो, पहली और दूसरी विश्व युद्ध हुआ, कई सारे लोग मारे गए, आज भी कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, शांति वहाँ पर नहीं है, लाशें गिर रहे हैं, लहू बह रही है, लेकिन ऐसा माहौल ना पहले कभी था और ना कभी आएगा जैसे मोहर में लिखा है। दैट्स ऑल द एंडिंग पॉइंट।
उसी प्रकार से अकाल के विषय में देखेंगे। कई सारे अकाल आए और भी कई सारे अकाल हम सामने देखेंगे कि आएंगे, परंतु मोहर जब खुली जाएगी, दैट विल बी द एंडिंग पॉइंट। ऐसा अकाल इससे पहले ना कभी आपने देखा होगा और ना कभी आप देखोगे इस प्रकार की अकाल। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो भी एक चिन्ह है। और यहाँ पर लिखा है उस दिनों में कुछ ऐसा परिस्थिति होगा कि दिनार का 3 सेर जौ और दिनार का 1 सेर गेहूं हम ले पाएंगे। हालेलुया। दिनार एक्चुअली, दिनार के विषय में आप देखोगे तो दिनार यानी एक वक्त की कमाई, यानी सॉरी एक दिन की कमाई हम कह सकते हैं। दिनार यानी एक दिन की, उन दिनों में एक दिन की कमाई थी। एग्जाम्पल 50 पैसे के रुपए में ओनली 50 पैसा, एक दिन की कमाई 50 पैसा था। कब? यीशु मसीह के दिनों में। यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में भी इन बातों को कहा है। आप एक बार मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 20वीं अध्याय, मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 2। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय उसके दूसरे आयत को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और उसने मजदूरों से 1 दिनार दिन पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख के बारे में भेजा। हालेलुया। 1 दिनार यानी एक दिन की कमाई। हालेलुया। उन दिनों में 50 पैसे के रूप में हम देख रहे हैं। आने वाली अकाल में जब ये मोहर खुली जाएगी, अकाल में परिस्थितियां कैसी रहेगी, यानी एक दिनार का 1 सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ हम बस ले पाएंगे। हालेलुया। दिन कुछ ऐसी रहेगी, हम हमारे ज़रूरतों को, हमारी पत्नी की ज़रूरतों को, बच्चों की ज़रूरतों को, घर की ज़रूरतों को हम लगभग पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर मैं आपको साफ रीति से कहूँ, अगर हम देखेंगे तो हम कहीं साउथ इंडिया में जाएंगे तो 10 रुपये में हम 2 इडली को देख पाएंगे। 2 इडली को देख पाएंगे। ठीक है, 10 रुपये में 2 इडली मानो। लेकिन दिन कुछ ऐसे आएंगे कि लगभग 400 रुपये, 500 रुपये में हम 1 इडली कमाएंगे। बस 1 इडली को पाएंगे। साइज वही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन इडली की भाव क्या रहेगी? 1 इडली की भाव यानी लगभग 500 रुपये। भयंकर रीति से अकाल होगी। आज भी आप देखिएगा कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ती जा रही हैं, और वहाँ पर परिस्थितियाँ किस प्रकार से है, यानी आज हर एक चीज़ों की भाव जो है, रेट जो है उसकी बढ़ गई है। हालेलुया। ये ऐसी अकाल के समय में कौन इन सब चीज़ों को खरीद सकता है और कौन अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? केवल धनवान लोग, अमीर लोग ये क्या कर सकते हैं? अपने पेट भर सकते हैं। लेकिन कई सारे आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली किस प्रकार से जिएंगे, यानी वो अकाल के द्वारा ही मर जाएंगे। हमने सुना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब फॉर्म होगा और उनके एजेंडा में कई सारे रूल्स लिखा है और कई सारे बातें बाहर आ रही है कि कुछ माहौल ऐसा बनने वाला है, कुछ माहौल को वो ऐसा लाने वाले हैं जहाँ पर कई सारी प्रजा कुछ बीमारी के कारण मर जाएंगे, तो कई सारी प्रजा खाना और पीना ना होने के कारण, एक अकाल आने के कारण कई सारे गरीब मर जाएंगे। हालेलुया। एक जैसा कहूँ तो लगभग कुछ ऐसी परिस्थिति रहेगी, केवल अमीरों की दुनिया ये होगी या फिर धनवान की ही दुनिया ये होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सारे इन अकाल के द्वारा भी मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था वैसे नहीं होगी, उनका फिनेंशियल रेटिंग और फिनेंशियल उनका उस प्रकार से नहीं होगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर यानी आम आदमी या गरीब इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, एक वक्त की रोटी भी ढंग से खा नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति इन मोहर के बीच में हम देखेंगे जब ये तीसरी मोहर खोली जाएगी। यहाँ पर एक और विषय लिखा है, और देख तू तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस के बिना एक मनुष्य प्रियो जी सकता है, अपने जीवन को गुजार सकता है। ये इतनी भी कोई बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, और ये चीज़ केवल कौन अफोर्ड कर पाएगा?
कौन ले पाएगा? यानी केवल धनवान लोग ही इस दाखरस और तेल को ले पाएंगे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या गरीब इंसान ये तेल या दाखरस लेने की उस सिचुएशन में भी उन दिनों में नहीं हो पाएगा करके वचन कह रहा है। अकाल परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने वाले में से एक चिन्ह है, अंत के दिनों में की एक चिन्ह है। ऐसे दिनों में क्या करना है प्रियो? हम कुछ बातों को और देखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 4 अध्याय, यहेजकेल 4 उसके 16वें आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा और वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो कर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। हालेलुया। अकाल वहां पर आ रही है। लोग रो रो कर, चिंता कर कर के रोटी खाएंगे, तौल तौल कर वो रोटियां खाए करेंगे, माप माप कर, विस्मित होकर वो पानी पिया करेंगे। क्यों? यानी वे अपने ही अधर्म में फंसकर वे सूख जाएंगे। मेरे प्रियो, अकाल क्यों आ रही है हमारे ऊपर? अकाल क्यों आ रही है? यानी हमारे अधर्म में हम फंसने के कारण हमारे ऊपर वो ऐसी भयंकर विपत्ति हमारे ऊपर आ रही है। इस विपत्ति से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे मोहर में देखा कि दूसरे मोहर जब खुली जाएगी, जब युद्ध होंगे, जब शांति हमारे बीच में नहीं रहेगी, क्योंकि शांति को वो दुष्ट वो लेकर चले जाएगा। वो दुष्ट उस शांति को हमारे बीच में से हटा देगा। वो कलीसिया के प्रति, सेवक के प्रति, परमेश्वर के प्रति और परिवार के प्रति जो प्रेम है उसे ठंडा कर देगा। हम इन बातों को देखा, लेकिन वहाँ पर एक विषय लिखा है, धीरज धरने से हम हमारे प्राण को बचा सकेंगे करके हमने दूसरे मोहर के विषय में देखा। तो तीसरे मोहर के विषय में इस विपत्ति से बचने के लिए, इस मोहर जब खुली जाएगी, इस चीज से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है? हम कुछ बातों को बाइबल में से देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेवियों की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय, लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय 14 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और जोर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अकाल आने का सबसे मेन रीज़न क्या है? क्यों अकाल आएगी? यानी क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुनेंगे, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अगर हम उसके विधियों को निकम्मा जानेंगे, या हमारी आत्मा उसके निर्णयों से अलग होगा। हालेलुया। इन सब चीज़ों से जब उसके आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या होगा? वहाँ पर रोग आएगा, वहाँ पर ज्वर आएगा, वहाँ पर अकाल आएगी। हालेलुया। अगर हमें अकाल से बचना है, ऐसे भयंकर दिनों से बचना है, तो मेरे प्रियो करना क्या है? केवल उसके आज्ञाओं को मानना है, उसके विधियों को निकम्मा नहीं ठहराना है, उसकी वाणी को सुनना है, उसका वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, हमारे चाल चलन उस प्रकार से पवित्र होना है, हमारा हृदय हमारे ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताना चाहिए, वचन के अनुसार हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है और यीशु मसीह अपने
प्रार्थना में कहते हैं कि देख, जिस प्रकार से तूने पवित्र किया है उस प्रकार से मैंने तेरे बच्चों को, तेरे चेलों को प्रभु मैंने सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र किया है। हालेलुया। वचन के द्वारा पवित्र होना है, वचन का पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है, उसका पालन करना है। मेरे प्रियो, आज्ञाओं को मानना इतना इजी नहीं होता है, इतनी आसान नहीं होता है उसकी हर एक आज्ञाओं को मानना। अगर आज्ञाओं को मानना आसान होता तो जिस प्रकार से वो प्रेम करता है वैसे हमें प्रेम करना है, ये भी एक आज्ञा है। लेकिन ये हमसे कभी सही रीति से और यीशु मसीह की रीति से हमें कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये प्रेम का स्वभाव कभी नहीं आएगा। हालेलुया। पवित्र रहना एक आज्ञा है, क्या हम उस आज्ञा पर टिक रहे हैं? नहीं। क्षमा करना वो भी एक आज्ञा है। प्रियो, आज्ञा कभी भी दिया गया है तो पहली विषय आप ये याद रखना, आज्ञा कभी भी इतनी आसान नहीं होती। कोई भी आज्ञा इतनी इजी नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती। जो हमसे नहीं हो सकता है वही आज्ञाओं के रूप में हमको दिया गया है। सबसे पहली बात आप ये समझ लो, जो हमसे नहीं होगा वही आज्ञा के रूप में हमको दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का विश्वास है कि हम कर पाएंगे। हालेलुया। हम अपनी ओर से कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय में लिखा है, हम उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उसी में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है, स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, हम हर एक काम को कर पाएंगे। प्रियो, मैं कह रहा हूँ आज्ञा है, हम जो नहीं कर सकते वही आज्ञाओं के रूप में हमें मिलता है। लेकिन वो यीशु मसीह का विश्वास होता है, वो परम पिता का विश्वास है कि उसकी संतान वो ज़रूर कर पाएंगे। अपने बलबूते पे नहीं, अपने बल पर नहीं, परंतु मसीह में स्थिर रहकर। जब मसीह में हम स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, आज्ञाओं को हम पालन करेंगे, वाणी को सुनेंगे, उसके विधियों को हम स्मरण करेंगे और वैसे पवित्र चाल चलन के द्वारा अपने आप को निर्दोष ठहराकर उसके साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।